नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो हम कर रहे हैं मंथली रीडिंग्स और मैं लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके दिसंबर के महीने के लिए। दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट डेक से हम एक ऑल ओवर गाइडेंस पूछ रहे हैं। सेकंड डेक से हम पूछेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में और थर्ड डेक से हम पूछ रहे हैं एंजल मैसेजेस। ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ ये दिख रही है वर्गो कि आप किसी दुविधा के अंदर हैं, किसी उलझन के अंदर हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं, डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। तो एक चीज़ ये दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड चल रहा है। एक ये चीज़ भी दिख रही है कि आप के दिल और आपका दिमाग सेम पेस पे नहीं है। अगर आपका दिल कुछ कह रहा है तो आपका माइंड कुछ और कह रहा है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं आप अपने आप को या अपने डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप किसी और को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, चलिए जानते हैं क्या है। सो वर्गो कन्या राशि, दिसंबर 2021 में आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है फ्लावरिंग, वी हैव पास्ट लाइफ, अवेयरनेस एंड अबंडेंस। ओके, थोड़ा सा कैमरे का एंगल मैं आपके लिए, आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ कहीं पर आप स्टक हो गए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मेजॉरिटी चल रही है आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ की वजह से, या आप ने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अब ये पास्ट आपका इसी लाइफ में हो सकता है या इससे प्रीवियस किसी बर्थ में हो सकता है। मेजॉरिटी मुझे यहाँ पर आपके प्रीवियस किसी बर्थ का दिख रहा है कि आप कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा साइकिल फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपका कर्मा आपके सामने आकर के खड़ा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है। या एक ये चीज़, या तो फिर आपने अपनी इसी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, फैमिली को लेकर के हो सकता है या बिजनेस वगैरह करियर को लेकर के हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। इट कैन बी दिस लाइफ, इट कैन बी योर प्रीवियस बर्थ एज वेल। ओके, एक चीज़ तो ये दिख रही है। सेकंड चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पर कोई फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है जो आपको हेल्प कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, बूस्ट कर सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। तो कोई फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, हमें फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है। साथ ही साथ हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक पेयर यहाँ पर पेंटिकल्स के हिसाब से बन रही है। ओशोजन के डेक में उसे फ्लावरिंग कहते हैं और अबंडेंस का कार्ड कहते हैं। दोनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत हैं एंड दे आर इक्वली प्रिटी। ओके, देखने में भी और मतलब में भी। तो मैं आपको पहले कार्ड समझा दूं। अबंडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस या तो देख रहे हैं या पाना चाह रहे हैं। ओके, साथ में आपको
अबंडेंस इतना इजीली नहीं मिलेगा आपको। अबंडेंस के लिए पहली बात तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज है, तो आपके अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओके, अबंडेंस, फ्लावरिंग और अवेयरनेस, अगर हम ये 3 कार्ड्स को एक साथ लेकर के बात करें, आपके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली सिचुएशंस में आप कहाँ स्टक हो रहे हैं, या किस तरीके की सिचुएशन के अंदर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बैलेंस करना। उसके लिए आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों बैलेंस में होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस करें। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती हैं वो एक तरीके की हमारी, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। ओके, मैस्कुलिन एनर्जीज जिसको हम कहते हैं कि हमारे विचार हो गए, हमारी सोच हो गई, या हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गया। ओके, और फेमिनाइन एनर्जीज होती है सॉफ्ट नर्चरिंग एनर्जीज, केयरिंग एनर्जीज, लविंग एनर्जीज। लविंग एनर्जीज दोनों में होती है, लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो हार्ट से ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको फर्स्ट थिंग तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। रियलिटी में आपको किस चीज़ को यूज़ करना है, आपके माइंड को या आपके हार्ट को यूज़ करना है, और दोनों को बैलेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माइंड 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 यूज़ करें, या आप हार्ट 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 यूज़ करें और डिसीजंस लें लाइफ में, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ओके, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हम सिर्फ अभी दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस लाना है, अवेयरनेस लानी है, रियलिटी पता होनी चाहिए। कभी कभी हमको रियलिटी हमारे सामने होती है लेकिन हम उससे भाग रहे हैं क्योंकि हम उस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, बिकॉज वो इतना इतना ऑनेस्ट ट्रूथ है कि आप उस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से हम आंख बंद कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आंख बंद कर ली, यू नो। सो अवेयरनेस उसको ही कहते हैं कि रियलिटी चाहे कितनी भी खराब हो, कितना भी इट इज़ डेड ऑनेस्ट, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट, और उसके ऊपर विश्वास करके आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। लेटिंग गो, रिसेप्टिविटी, सिक्सोफेनिया, शफलिंग के टाइम पे भी आया था सिक्सोफेनिया, टोटलिटी, एग्जैक्टली शफलिंग के टाइम पे भी ये कार्ड्स आए थे, एंड वी हैव स्लोइंग डाउन। ओके, सो एक बात यहाँ पर दिख रही है कि आप लोग अपने वाटर इनटेक को हेल्दी रखें, अच्छा पानी वगैरह पिएं, ठीक है, हाइड्रेट रखें अपने आप को, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको ये कार्ड ऑलरेडी शफल करते करते समझा ही रही थी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, आप किसी और पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, आप बैलेंस नहीं है अपनी एनर्जीज में। जब तक आप बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो समझ ही नहीं पाएंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे सिचुएशंस को। इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में साइकिल चल रहा है, जो भी ये टफ टाइम चल रहा है, ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बिकॉज ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। इवन इफ इट इज़ द वर्स्ट ऑफ योर वर्स्ट आप फेस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए आया है टाइम। और ये टाइम से जितना आप इस एक्सपीरियंस से जितना आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मगर सीखना ज़रूरी है। क्या सीखना है, हर एक की इंडिविजुअल लाइफ अलग अलग उसका लेसन है। ओके, रिसेप्टिविटी, लेटिंग गो, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप होल्ड करके बैठे हैं। अब ये आपका प्रीवियस बर्थ हो सकता है, डेफिनेटली ये बर्थ तो है ही है। ओके, प्रीवियस बर्थ में अगर आप कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसी बातें हैं, ऑफ कोर्स हमें याद नहीं होगा, लेकिन हीलिंग कराने से या हीलिंग करने से, या वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, वो करने से आप अपने उस पास्ट को, अगर आपका लास्ट बर्थ है या प्रीवियस बर्थ है कोई भी, या आपका इसी जन्म में प्रीवियसली कुछ हुआ है, कुछ ट्रॉमा मिल गया है आपको, या कुछ लाइफ में बहुत कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से अब आप लाइफ को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके साथ में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपको यानी आपका दिल तोड़ दिया है, आपको प्यार से समझाया, अच्छे अच्छे से बहला फुसला करके, और आपको
चीट किया है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि आप जेन्युइनली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत प्रॉब्लम आप में नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है, ये कुदरती ऐसा हुआ है, यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके से कर दिया है कि अब आप जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने पास्ट को हील नहीं करेंगे, या ये चीज़ों को हील नहीं करेंगे, आपकी जड़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर उलझी हुई है, अटकी हुई है, फंसी हुई है, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ओके, तो एक सिचुएशन तो ये है। तो बहुत सी चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ, चाहे लोग हैं, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे आपके साथ में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए हैं, कुछ धोखा मिल गया है, चीटिंग मिल गई है, चाहे बिजनेस में हो गया है, चाहे करियर में या रिलेशनशिप में आपको हुआ है। ओके, तो आपको वो सारी चीज़ें, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कह देने से ये चीज़ें इतनी जल्दी हील नहीं होती, बिकॉज उसे कहते हैं ना हम, जब घाव जब तक हील नहीं होंगे तब तक वो दर्द, वो ज़ख्म, वो पेन रहेगा ही रहेगा। तो एग्जैक्टली ये है, वो इस तरीके की रीडिंग है ये, कि जब तक आप अपने ज़ख्मों को, अपने घाव को, अपने दर्द को, अपने पेन को हील नहीं करेंगे या उसे लेट गो नहीं करेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बहुत गंदे तरीके से व्यवहार कर दिया, किसी ने मिसबिहेव कर दिया आपके साथ में, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे, दिल पर रख करके बैठ गए हैं, और अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, इस तरीके की एनर्जीज है। ठीक है, जस्ट इसको जाने दीजिए, बिकॉज हम इतना सब कुछ पकड़ के रखेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने ही पाँव में जंजीर डाल रहे हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड आ रहा है, यूनिवर्स के अंदर छोड़ दीजिए नेगेटिविटी को, जाने दीजिए, जस्ट लेट इट गो। ओके, और यूनिवर्स से, गॉड से, भगवान से, ईश्वर से रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिविटी को, मेडिटेट कीजिए, ईश्वर से बातें कीजिए, ये कहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मेरी हीलिंग कीजिए। और धीरे धीरे अपनी एनर्जीज़ को लेट गो करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए। ओके, सिक्सोफेनिया का कार्ड ऑलरेडी समझा दिया है, टोटालिटी का कार्ड मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। भरोसा आपको खुद पे ही, देखिए कभी कभी चोट लगती है हमें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी मलहम पट्टी करने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद हो, कभी कभी फैमिली भी नहीं होती है, या कभी कभी हम अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके लिए। कोई ये सोचेगा कि आप कैसे हैं, क्या है, या इतनी सी बात में इतना क्या दिल पे लगा लेना, यानी हम ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, और उसकी वजह से हम कुछ चीज़ें बोल ही नहीं पाते हैं। तो कुछ आप बात कर पाएँ, किसी से नहीं बात कर पाएँ, या आप अपने दिल के अंदर ही वो सारे दर्द को और वो सारी तकलीफ़ों को छुपा कर के बैठे हैं। अब टाइम आ गया है, आपको जस्ट लेट इट गो, रिलीज़ करिए वो एनर्जीज़ को, और पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ से लीजिए। देखिए दोनों जगह पर हमें फेमिनाइन एनर्जी मिल रही है, रिसेप्टिविटी एंड फ्लावरिंग के कार्ड में। सो डेफिनेटली कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, उसको उनसे बात कर सकते हैं या उनसे शेयर कर सकते हैं, या फेमिनाइन एनर्जी आपके खुद की, उसे पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके, अच्छा बैलेंस डाइट खा करके, प्यार से, मोहब्बत से खुद को भी हील करना है। दूसरों को तो ठीक है, खुद को भी हील करना है। लव योर सेल्फ। जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम 100% हर जगह सही हो या राइट हो, या हमें हर बार 100 out of 100 ही मिले। कभी कभी हमें 75 भी मिलता है, कभी कभी हमें 25 में मिलता है, बट वी आर ऑल ह्यूमंस, इंसान हैं हम गलतियां कर सकते हैं, हम गलतियां ही करेंगे, और गलतियों से ही हम सीखेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे कोई गुनाह नहीं हो गया है, कोई कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि आपको अब बस टॉर्चर ही सहन करना है। नहीं, कोई किसी के लिए नहीं है, हम खुद अपने लिए हैं। तो आपको अपने लिए अपनी हीलिंग, अपने दर्द, अपने ज़ख्म खुद भरने होंगे। चाहे आप हंस के भरो, चाहे रो के भरो, लेकिन आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे तो वो तकलीफ़ का क्या करना। इसलिए धीरे धीरे, स्लोइंग डाउन का कार्ड भी आ रहा है हमारे पास, धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही चीज़ें सुधरेंगी। 1-2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में चीज़ें नहीं सुधरेंगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है। ओके, रुकना नहीं है कहीं पर भी।
सो वर्गो, कन्या राशि, कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ आपकी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। और अगर आपने मेरा स्पेशल जो वीडियो मैंने बनाया था हीलिंग यू नहीं चेक किया है, नहीं देखा है सपोज़ आपने, सो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ उसे देखें। वहाँ से शायद आपको कुछ और ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, कुछ आपकी हीलिंग के प्रोसेस में आपको और ज़्यादा विजडम मिल जाए, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, आई होप कि वो आपकी हेल्प करें। सो जिनने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चेक करें। सो वर्गो, आपकी एक प्रॉब्लम है आपका प्यार। शफलिंग कर रही हूँ पर जो कार्ड आया है, कार्ड्स में ओपन करके ही रख रही हूँ। ठीक है, सो दिसंबर में आपकी कैसी रहने वाली है लव लाइफ, कन्या राशि वर्गो। कहा ना मैंने, एक आपकी प्रॉब्लम जो है आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंची है। किसी पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, प्रोबेबली आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। उनने आपके साथ में चीटिंग की है, धोखा किया है, ओ गॉड, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको। हमें मिल रहा है द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा पैसा, ये कार्ड मैंने ओपन किया है, ओपन जानबूझ करके रखा है आपको बताने के लिए। पहले क्या कार्ड्स आए हैं मैं वो बता दूं। हमें मिल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द स्टार, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर दिख रहा है हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स आए हैं। एक तरीके से लग रहा है कि पैसे को लेकर के फाइनेंशियली हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, या आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और वहाँ आपकी मैरिज करने का प्लान कर रहे थे, सब कुछ सोच करके रखा हुआ था, प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ सेट हो गया था। फॉर सम रीजंस कास्ट हो सकती है कि सेम कास्ट नहीं थे, या पैसा बहुत मांग रहे हैं, या शादी इस तरीके से बड़े पैमाने में करनी है, इतने गेस्ट्स यानी दिखावा ज़्यादा करना है। तो पैसा इन अ वे, कहीं पर पैसा मुझे दिख रहा है कि वो पैसे की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, शादी नहीं हो पाई, या वो पैसे की वजह से आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग की है या धोखा दिया है। चीटिंग की है ये मेरे को शफलिंग के टाइम पे ही दिख गया था। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ दिया है, दिया 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 दिया, सब कुछ दिया। फाइनेंशियली भी हेल्प की है, सपोर्ट किया है, प्यार से, मोहब्बत से, हर जगह पर चट्टान की तरह आप खड़े रहे थे। ओके, लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। उनने, पहली बात तो जो ये रीडिंग पूरी आई है ना अभी तक, जो भी हमने कार्ड्स पुल किए हैं दोनों डेक से, एक चीज़ ये बहुत स्ट्रांगली दिख रही है वोगो कि आप बहुत पेन में हैं। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप बहुत पेन में हैं। और एक तरीके से अब आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको, इंसान को जो बहुत अतिशय दर्द मिलता है ना, अतिशय तकलीफ होती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है जब उसकी लाइफ में चीज़ें, वो हताश हो जाता है, वो बैठ जाता है कि अब बस हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मुझे सुनना, जस्ट फिनिश्ड एवरीथिंग, जस्ट बाढ़ में गया सब कुछ। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आपका दिल बहुत ख़राब तरीके से टूटा है। एंड यही मैं आपको फिर से कहूँगी कि प्लीज़ हील योर सेल्फ। ये सब कुछ है, सब कुछ लाइफ में सब कुछ है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, सब कुछ रहेगा। वन फाइन डे आपको ये रियलाइज़ होगा, और वही हमें अवेयरनेस का कार्ड कह रहा था कि आपने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ ख़राब की है, अपना माइंड ख़राब किया है, अपनी मेंटल पॉजिटिविटी ख़राब की है, अपनी अच्छी लाइफ को, अच्छी एज को आपने ख़राब कर दिया, बिकॉज कोई थर्ड पर्सन या कोई भी XYZ पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर पाया।
सो एक टाइम आपको जब ये रियलाइजेशन होगा ना, तो आपको खुद पे ये लगेगा कि मैंने मेरी लाइफ का टाइम वेस्ट कर डाला है फॉर ये फालतू की चीज़ों में। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल फालतू। तो अपने आप को बैलेंस करना ही बेटर है। अपने बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नीडेड। सो आपके पर्सन ने आपके साथ में ट्रीट नहीं किया है ढंग से, आपको मिसट्रीट किया है, एंड आपकी रातों की नींद खराब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं आप। बिल्कुल जैसे कहेंगे कि आपने इसे रॉक बॉटम हिट कर लिया है। आपने जो नहीं सोचा था वो सब कुछ आपको देखने मिल गया है, ये दिख रहा है। अब आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या किस तरीके का ये रिलेशनशिप रहने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए, आपके पर्सन को ये दिख रहा है, और आपके जो पर्सन हैं, जो लव इंटरेस्ट हैं, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये तो दिख रहा है। पैसे, फाइनेंसेस, शायद उनके हेल्थ, मतलब हेल्थ सही नहीं होगी, या हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, तो पैसा ज़्यादा जा रहा है, हॉस्पिटल बिल्स ये है वो है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड द मंथ ऑफ दिसंबर, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो कुछ आ गए हैं, कुछ तो भी हुआ है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है, आपके लव इंटरेस्ट है, वो एट पीस नहीं है, शांति में नहीं है। हो सकता है या उनको ये ज्ञान हो रहा है, या उनको ये अवेयरनेस मिल रही है कि उनने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया है, बदतमीज़ी की है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके दिल को दुखाया है, तो कहीं ना कहीं कुदरत ने उन्हें वो चीज़ गिफ्ट कर दी है। जो आपने, मतलब जो आपके पर्सन ने दिया, वो उन्हें मिल गया। तो एक तरीके से उनको कुछ तो मिल गया है। अब दिसंबर के महीने में आपके पर्सन एक तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आप बहुत अच्छे, यू वर लाइक अ ब्राइट स्टार। आप उनकी लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश करते थे, एक आवाज़ भी नहीं करते थे, आप चूं भी नहीं करते थे, और आपने उनकी लाइफ में बैलेंस लाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे, या जो भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके पर्सन स्टक हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को किसी ने बहका दिया है, किसी ने मिसजज कर दिया है, किसी ने उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी या रिलेशनशिप के बारे में। ओके, और एक चीज़ तो ये है, लेकिन आपके पर्सन जहाँ भी हैं आपको याद करते हैं, आपकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, आपको वो एक डिवाइन पर्सन की तरह देख रहे हैं, एक डिवाइन गॉडेस की तरह देख रहे हैं। देखिए, कुछ आप एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पर आपको धूप भी अच्छी मिलती है, उसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका फ्रूट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा एक फूल, ऐसा एक पेड़, नॉट फूल, ऐसा एक पेड़ आप हो उनकी लाइफ में, जिसने सब कुछ दिया है, प्यार भी दिया है, मोहब्बत भी दी है, केयर भी किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाई है, फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, बूस्ट भी किया है, धक्का भी मारा है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो यू आर ऑलराउंडर, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ। तो आपके पर्सन आपके बारे में तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में स्टक हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत उठानी है, हिम्मत जुटानी होगी आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ से कार्ड्स नहीं लूँगी, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। आप जब तक अपनी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, हेल्थ, माइंड, सब कुछ सफ़र करने वाला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप के बारे में अब सोचना शुरू कर दें। एक ऑल ओवर गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो गो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स में, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप बुकिंग ले सकते हैं। और जिन्होंने बुकिंग ली है वो जानते हैं कि उन्हें कितनी क्लियरिटी मिली है।
When I honor my feelings, I find my power in powerless situations. ओके, एक कार्ड और मैं लेना चाहती हूँ, वो को आपके लिए कन्या राशि, वन कार्ड प्लीज. When in doubt, I choose to see peace. ये बहुत दफ़े आता है कार्ड, बहुत ज़्यादा दफ़े. सो दोनों कार्ड्स हैं. When I honor my feelings, honor my feelings मतलब अपनी वैल्यू जब आप करना सीखेंगे, अपनी वैल्यू जब करने लग जाएंगे. आई फाइंड माई पावर इन पावरलेस सिचुएशंस. तो ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर पहले बहुत 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 प्यारे कार्ड्स आए हैं, और सारे जो प्रीवियस डेक से भी जो कार्ड्स आए थे ना, रिजेंबल कर रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो जाएगी, 2-4 और सेंटेंसेस बोलूँ मैं. अवेयरनेस लाएंगे ना, मैंने आपको बोला खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू कीजिए. जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो खुद में बनाइए और खुद उस पे काम कीजिए. व्हेन आई ऑनर माई फीलिंग्स, जब मैं अपनी खुद की वैल्यू, अपने फीलिंग्स की वैल्यू करने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, आई फाइंड पावर इन पावरलेस सिचुएशंस. तो कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मेरा पावर मिलता रहेगा. बिकॉज मैंने अपने आप के अंदर पावर जनरेट कर दिया है. मैंने अपने आप को एक इतना कंफर्टेबल पर्सन बना लिया है, एक इतना पावरफुल पर्सन बना लिया है कि मुझे दूसरों के पास दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ओके मैं फंस गई हूँ, मैं रुक गई हूँ, मैं अटक गई हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं. वो पावर हाउस बनना है आपको. आई होप दिस मेक्स सेंस. व्हेन इन डाउट आई चूज़ टू सी पीस. तो बैलेंस लाने की बहुत बहुत ज़रूरत है आपको. जितना बैलेंस्ड आप अपनी दोनों एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में रहेंगे, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए. मतलब आपको वो अवेयरनेस ऑलरेडी आती जाएगी, कुदरत आपको वो अवेयरनेस देती जाएगी. इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, मेडिटेशंस कीजिए. हीलिंग यू का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, वो दोनों वीडियोस, वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा एंड मेडिटेशंस करिए. बिकॉज उससे आपके अंदर जो शांति आपको मिलेगी ना, वही शांति आपको आगे बढ़ाएगी. वही शांति आपको आगे बढ़ाएगी. और दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है अगर हम उसको कंट्रोल करने दें. तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में ही लेना है. दिस इज व्हाट दिस कार्ड ऑल्सो सेज. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, बट आई होप दिस हेल्प्स. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अपना ध्यान रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.